हाय एवरीवन, मैं हूँ शिल्पी। वेलकम टू द वेजी रसोई। अगर आपको डोसा खाना पसंद है तो ऑफ कोर्स साथ में डोसे की चटनी भी बहुत पसंद होगी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक साउथ इंडियन स्टाइल रेड चटनी एंड कोकोनट चटनी। फर्स्ट वी विल सी हाउ टू मेक रेड चटनी। ये चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद इसमें हमें ऐड कर देनी है हाफ टी स्पून राई और मस्टर्ड सीड, 5 से 6 करी लीव्स और 3 स्पाइसी रेड चिलीज, 8 से 10 कलियां लहसुन की, और साथ में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 रफली चॉप मीडियम साइज के अनियन। प्याज को ऐड करने के बाद इसे हमें हल्का सा कुक कर लेना है। इसे सिर्फ तब तक कुक करना है जब तक कि हल्की सी ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती। इसे हमें गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 रफली चॉप लार्ज टोमेटोज, और साथ में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक और 1 टीस्पून शुगर। इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और उसके बाद 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसे हमें 10 मिनट के लिए कवर कर देना है। इसे हमें तब तक कवर करना है जब तक कि प्याज और टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते। तो 10 मिनट बाद आप देख सकते हो कि टमाटर एंड प्याज अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हमें इसे पूरी तरीके से ठंडा हो जाने देना है। जैसे ही ये सभी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो जाएं उसके बाद इसे हमें ब्लेंडिंग जार में लेकर एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेस्ट एकदम तैयार है। इसे किसी बाउल में निकाल लें। अब हम बनाएंगे एक तड़का। तो तड़का बनाने के लिए मैंने एक तड़का पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है और उसके बाद इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। साथ में ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 ग्रीन चिलीज एंड 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड और राई। साथ में ही इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 6 से 8 करी लीव्स। अब राई को हल्का सा चटक जाने देंगे और उसके बाद इस तड़के को डायरेक्टली हम अपने पेस्ट पर डाल देंगे। तो बस तड़के को डालने के बाद साउथ इंडियन स्टाइल रेड चटनी एकदम तैयार है। अब हम बनाएंगे कोकोनट चटनी। तो कोकोनट चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप ड्राई कोकोनट लिया है। आप चाहो तो इसकी जगह पर फ्रेश नारियल भी यूज कर सकते हो और डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज कर सकते हो। अब हमें इसे थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसे ब्लेंड करते टाइम पहले मिक्सी को ऑन करें, फिर थोड़ी देर बाद ऑफ कर दें, फिर से ऑन करें और फिर ऑफ कर दें। इस तरीके से ब्लेंड करने से ये बहुत ही ईजीली ब्लेंड हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके का हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भुने हुए चने, जिनका मैंने छिक्कल अच्छे से निकाल दिया है। आप चाहो तो इसकी जगह पर रोस्टेड चना दाल या रोस्टेड पीनट भी ऐड कर सकते हो। साथ में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 इमली और 1 पीस जिंजर का टुकड़ा, 2 ग्रीन चिलीज, और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून पानी। पानी को ऐड करने के बाद इसे हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हो ये चटनी अभी काफ़ी थिक है, तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून पानी और ऐड कर रही हूँ और साथ में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक। अब हमें इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और ब्लेंड करने के बाद ये चटनी का पेस्ट एकदम तैयार है। इसे हमें किसी बाउल में निकाल लेना है। अब हमें बना लेना है इसका एक तड़का। तो तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन में 1 टीस्पून ऑयल को डाल दिया है। साथ में ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और राई, 1 रेड चिली, 1 टीस्पून उड़द दाल और 7 से 8 करी लीव्स। उड़द दाल को अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन हो जाने तक इसे भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अच्छे से उड़द दाल भून चुकी है। अब इस तड़के को डायरेक्टली हमें अपने बनाए हुए पेस्ट पर डाल देना है। तड़के को डालने के बाद ये कोकोनट चटनी एकदम तैयार है। So whenever you are going to make homemade dosa, that time you can also make these chutneys also. And if you want to see the homemade instant dosa recipe, then you can click on the I button.